हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क के साथ। जुबिलेंट फूड वर्क आप सभी लोगों को पता है, ये काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट क्यूएसआर वाली ये कंपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है, डोमिनोज पिज़्ज़ा आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये कंपनी देखने को मिल जाती है। अभी तो फिलहाल 600 के आसपास यहाँ पे चल रहा है स्टॉक। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक रहता है। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट देता है। कंपनी का बिजनेस ब्रांड काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। कंपनी के Q1 के नंबर थे कैसे रहे कंपनी के Q1 के नंबर। तो इस वक्त कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोग को डबल होकर 56 करोड़ होते हुए देखने को मिल चुका है। रेवेन्यू भी 45% तक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट एस्टिमेट की बात करें तो एस्टिमेट था लगभग 60 करोड़ के आसपास तो होना चाहिए था करके। 60, कोई 62, कोई 65, मतलब 6 ये नंबर हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड कंपनी ने प्रॉफिट तो दिखाया है, डबल भी दिखाया है, बट फिर भी कितना, 56 करोड़। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट हो सकता है, बट ठीक है, ओवरऑल जो बिजनेस किया है कंपनी ने ठीक ठाक यहाँ पे किया है। देन बात करेंगे एफएल इंडिया। तो आज के दिन 7-7.5% यहाँ पे भाग गया। कवर करने का एक ही मकसद है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि एफएल इंडिया भी सेम चीज़ कि काफ़ी समय यहाँ पे लग गया। अभी जाके ये हम लोग को पुराना लेवल तोड़कर ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज ही के दिन एफएल इंडिया ने तेजी के साथ अपना 52 वीक हाई भी यहाँ पे लगा दिया एंड ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगा दिया। तो काफ़ी समय लगता है। देखिए, शेयर बाजार में अगर आप आ रहे हो, प्रॉब्लम अभी यही हो रही है कि मार्केट टॉप पे है ना, तो काफ़ी बिगनर्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, बिगनर्स होना कोई पाप नहीं भाई। हमने भी तो शुरुआत, हर कोई शुरुआत जीरो से ही करता है। बट बिगनर जब होते हैं, हमारा बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर फोकस होना चाहिए। मैं देखता हूँ वो बिल्कुल भी बेसिक को तो देखते भी नहीं है, और जो जिधर मन आया कोई भी स्टॉक उठा लिया, अपने ही रूल्स बना लेते हैं। एंड बाद में इसका नुकसान किसको होगा भाई? उनको खुद को ही होने वाला है। ठीक है, रोके धोके कमेंट सेक्शन में लिखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। पैसा कमाओगे तो आप, गवाओगे तो भी आप। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। आप देख सकते हैं एफएल इंडिया जैसी कंपनी कितना समय यहाँ पे लग गया एंड अभी जाके वापस कमबैक करते हुए देखने को मिल रहा है। तो भाई बिजनेस है। कभी आपने खुद से बिजनेस किया है? अगर नहीं किया है तो दूसरा कोई कर रहा होगा, उसको जाके पूछिए। क्या रोज पैसे बनते हैं? रोज नहीं बनते भाई। बनते मतलब बनेंगे, बट हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त पिछले समय से ज़्यादा ही बनेंगे। कभी ऊपर कभी नीचे। ओवरऑल लार्ज कॉन्टेक्स्ट, एकदम बड़ा कॉन्टेक्स्ट आपने देखने, मैंने कितनी बार आपको ये एग्जाम्पल दिया है, आप भूल जाते हो ना, इसलिए बोलता हूँ कि टैटू करवा लो बॉडी के ऊपर। क्रिकेट का एग्जाम्पल कितनी बार दिया है। विराट कोहली अगर बेस्ट बैट्समैन है, अगर नंबर 1 प्लेयर है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो हर मैच में जाएगा मतलब सेंचुरी ठोक के आएगा करके। नहीं, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है भाई। कभी 40 भी करेगा स्कोर, कभी 4 रन भी पे भी आउट हो जाएगा, कभी 100 भी करेगा। ठीक है, कभी 150 जाएगा, कभी वापस 20 पे आउट होगा, बट एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है, अरे खराब हो गया, अरे नीचे आ गया, अरे खराब हो गया। ऐसा अगर ये फॉर्मूला लगा दिया ना भाई, मैं आपको सच बताता हूँ, शेयर मार्केट में आप टिक ही नहीं पाओगे। ठीक है, शेयर बाजार में गिरावट होती ही होती है। ठीक है, आपको भी पता है, बट स्टिल लोग अनप्रैक्टिकेबल, मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में ही चला कर मतलब खुद को ही बनाते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा करके, ये वो, और बिजनेस छोड़कर दुनिया भर की सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कंपनी कैसे टॉप पे, अभी वापस सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, सर एफएल इंडिया खरीदना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो टॉप पे वापस आ गया करके। यही चीज़ें काफ़ी लोगों को मतलब तकलीफ यहाँ पे देते रहते हैं। आप बिजनेस को समझो, कंपनी काम क्या करती है, रिस्क को समझो कि कंपनी मिड साइज की कंपनी है, ये चीज़ें देखनी होती है। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ कल के दिन हम लोगों ने देखा था, जीएमपी नेगेटिव यहाँ पे चल रहा था, बट आज की लिस्टिंग इनकी काफ़ी अच्छी होते हुए देखने को मिल गई और 91 पे यहाँ पे अपर सर्किट के साथ स्टॉक फ्रीज होते हुए देखने को मिला। हाँ, काफ़ी लोगों का ये भी सवाल रहता है, सर आपने एक बार बोला था कि आईपीओ के इसमें फर्स्ट दिन अपर सर्किट नहीं लगता है। ऐसा नहीं था। जब आईपीओ से रिलेटेड आपको पता ही है, प्राइस डिस्कवरी होती है, या फिर आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस जो कैलकुलेट किया जाता है, 9:15 से लेके 9:45 तक का टाइम होता है, आपको पता है, या फिर 9 से 9:45 हो सकता है। ठीक है, उसमें भी आप आईपीओ को चाहो तो वहाँ पे बेच सकते हो करके। उसमें कोई कैप नहीं होता है, वो भागने के लिए वहाँ पे 100-200% भी भाग सकता है करके। ठीक है, हाँ, एंड एक बार लिस्ट हो गया फिर उसके बाद वो सर्किट वाला खेल स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ को समझो। इसीलिए तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने खबर नहीं देखा था, एसएमई आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे क्या कर दिया, एनएससी ने, सेबी का रूल आया था कि कैप लगा दिया 90% का। कब? अगर एसएमई आईपीओ अगर आएगा तो आप लोगों ने देखा होगा, जो इक्विलिब्रियम प्राइस की जो विंडो रहती थी वहाँ पे ही 100%, 150%, 200% कितना भी भागते थे, और लिस्टिंग के बाद और भागते थे या फिर क्रैश होते थे। एसएमई में तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी सीधा कैप लगा दिया वहाँ पे 90% का कि भाई इतना ही चलेगा, उसके बाद लिस्ट होने के बाद सर्किट का खेल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी इससे रिलेटेड भी काफ़ी लोगों के सवाल अभी आ गए कि सर ओला इलेक्ट्रिक में क्या करना चाहिए। काफ़ी लोग इसीलिए जाने का विचार करें बिकॉज सर्किट लग गया, फिर 90 पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें अगेन वही गाड़ी घूम फिर कर वही आती है, रिपीटेशन होते रहेंगे, क्योंकि सवाल कितने भी अलग अलग आप क्यों ना पूछ लो, जवाब एक ही है। आपको बिजनेस पसंद है क्या भाई? बिजनेस कौन देखेगा? ठीक है, बिजनेस पता है यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं।
ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को अगर महत्व नहीं दोगे कोई बात नहीं भाई, वापस 90 का अगर कभी 70 आया तो फिर आप डरना स्टार्ट करोगे, अरे भाई क्यों, क्योंकि आपका प्राइस ही फैक्टर था, आपने इसलिए खरीदा क्योंकि 90 का वो अभी 100 होना चाहिए इसीलिए मैं पैसे कमाऊंगा, फिर 200 होना चाहिए, अगर वो नीचे आया तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म कभी आप ऐसे चीज़ के चलते लंबी अवधि तक टिक नहीं पाओगे, छोटा मोटा पैसा तो कमा लोगे बट लंबी पारी नहीं जम पाएगी। देन आरती इंडस्ट्री की बात करेंगे, कैसे रहे कंपनी के Q1 के नंबर, तो काफ़ी समय के बाद कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला है, बट इनकी भी कहानी सेम वैसे ही है जुबिलेंट जैसे कि परफॉर्मेंस तो अच्छा है बट एस्टिमेट को मीट नहीं कर पाए, बीट नहीं कर पाए। ठीक है, ओवरऑल तो केमिकल सेगमेंट में तो हम लोग को स्लो डाउन ही देखने को मिल रहा है, तो इसी चीज़ के चलते आरती इंडस्ट्री भी स्लो डाउन होते हुए देखने को मिला। और इसमें जो फार्मा लैब का कॉम्पोनेंट हुआ करता था उसको उन्होंने अलग से लिस्ट करवा दिया, तो फार्मा लैब वाले अभी वहाँ पे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, टाटा मोटर्स रिलेटेड आज के दिन ऑलमोस्ट 3% के आसपास भागते हुए देखने को मिल चुका है। तो सबसे पहले टाटा कर्व के ईवी उन्होंने लॉन्च किए, बुकिंग भी अभी 12 अगस्त से उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दी है, जिसको चाहे वो ले सकता है। देन ब्रोकरेजेस की बात करें, उन्होंने कहा कि टाटा कर्व के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नई बाजार जो टाटा ने यहाँ पे उतारी है, तो रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा यहाँ पे हो सकता है, तो ब्रोकरेजेस ने थम्सअप यहाँ पे दिया है। एंड टाटा के निक्सान की बात कर ले हम लोग, निक्सान इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, तो 1 लाख तक का यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, अगर कोई अगस्त में लेना चाहता है तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। कोई स्पॉन्सर वाला वीडियो नहीं भाई, जस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। दैन बात करेंगे दोस्तों तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्यों ये स्टॉक फोकस में देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ आईपीओ आप सभी लोगों को पता है इनका जल्द आईपीओ आने वाले 7,000 करोड़ का, सेबी ने भी इनको क्या कर दिया, हरी झंडी यहाँ पे दे दी है, तो ये एक पॉइंट हम लोगों ने जरूर नोट करके चलना चाहिए। आ जाते बजाज फाइनेंस के ऊपर, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कल के दिन हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है भाई। कल का वीडियो तो गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। इसका लिंक भी चैनल का मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रख लेना। कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आ जाते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। तो बजाज फाइनेंस की फोकस में तो भाई साहब जीएसटी की अगर हम लोग बात करें, पहले तो नोट कर लेना, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है, ठीक है, कि बजाज फाइनेंस को भाई 350 करोड़ के आसपास का जीएसटी की नोटिस यहाँ पे जा सकती है अभी, एंड उसी के साथ साथ मैसिव पेनाल्टी भी इनको लग सकती है। ये खबर फिलहाल तो यहाँ पे आ रही है। तो जीएसटी वाला तो भाई बहुत ही कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, इन्फोसिस के बाद अभी बजाज फाइनेंस का भी नाम यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। नो डाउट 350 करोड़ ठीक है यार, 32,000 करोड़ के हिसाब से, बट स्टिल ये कभी भी अचानक इस प्रकार के जीएसटी के नोटिस यहाँ पे जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दिक्कत वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड उसी के साथ साथ हेवी पेनाल्टी की भी अमाउंट यहाँ पे लगाई जा सकती है, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है, वो भी करोड़ों में यहाँ पे हो सकती है। करके देख लेते हैं आगे क्या होता है, करके रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है। ऑफिशियली खबर आएगी तब ही सारा खेल क्लियर हो जाएगा। एलआईसी ने कल नंबर दिखाए थे, उसके बाद का रिएक्शन 1% की तेज़ी देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे एचएल 1.25% ऊपर देखने को मिला है। ठीक है, एचएल में अगर देखा गया तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिल चुके हैं कि एफआईएस ने वापस यहाँ पे क्या कर दिया है, अपना हिस्सा और कम कर दिया है। डीएस की भी अगर हम लोग बात करें 9.58 था, वो 8.81 कर दिया है। वहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सा यहाँ पे क्या कर दिया, कम कर दिया। एलआईसी ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1.89 का कितना 2% कर दिया। एंड बाकी अगर अलग अलग म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो अपना हिस्सा अभी धीमे धीमे कट डाउन करते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड पब्लिक धीमे धीमे अपना हिस्सा अभी इसमें बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक चीज़ पता होनी चाहिए, पब्लिक जहाँ पे लगातार बढ़ रही है, थोड़ा आप लोगों ने कॉशियस यहाँ पे होना चाहिए। एसजीवीएन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये तो कल भी मैंने पॉइंट यहाँ पे कवर किया था, कौन सा वो जो प्रोजेक्ट यहाँ पे, वो प्रोजेक्ट मिला नहीं भाई, वो कमीशनिंग है। ठीक है, प्रोजेक्ट इनको कई साल पहले मिलते हैं, उसकी कमीशनिंग स्टार्ट होने के लिए काफ़ी साल लगते हैं। कल बताया था ना, वो 20 या 21 महीने का टाइम लगता है, और ऐसे इनको और भी बहुत सारे अलग अलग फेज़ के प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, तो उसकी कमीशनिंग भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो जस्ट एक कि वो अपडेट होता है भाई, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ऑर्डर मिलना, ठीक है, एक बहुत बड़ी खबर होती है जो पहले यहाँ पे आ जाती है, उसके बाद बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के चलते भी आपको जो सेबी के रूल्स होते हैं, ठीक है, एलओडीआर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उस हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होते हैं, उस हिसाब से आपको एक एक चीज़ें वो बतानी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बस ऑर्डर मिल रहे करके, ठीक है, काफ़ी लोग इसी चक्कर में यहाँ पे खरीद लेते हैं, ठीक है, और बाद में देख सकते हैं उनको भयंकर नुकसान यहाँ पे हो जाता है। तो संभल कर रहना, वरना ऐसे फंसते रहोगे। देन बात करेंगे दोस्तों तो आरवीएनएल के नंबर देखने को मिले थे, नंबर क्वार्टरली ईयरली यहाँ पे डाउन ही था, तो एक्सपेक्टेड था, थोड़ा प्रेशर रहेगा ही, 4.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो ऑब्वियसली कमबैक करने के लिए भाई उनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, और सिर्फ मेंटेन नहीं करनी है भाई, पिछले समय से ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाना है, तभी जाके हम कह सकते हैं वो ग्रोथ नज़र यहाँ पे आएगी।
ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब अभी इनके लिए प्रॉब्लम क्या बन रहा है भाई, इन्होंने खुद के ही लेवल्स इतने हायर लेवल के सेट करके रखे हुए हैं। इन्होंने कोई रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट जीरो नहीं दिखाया या फिर लॉस में नहीं है, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। बट अर्ली इनका स्कोर इतना बड़ा है कि खुद ही सेंचुरी डबल सेंचुरी मार के रखे हुए हैं कि अगर आप 80-90 भी स्कोर करोगे तो अभी वो पिछले टाइम के हिसाब से कम ही नजर आएगा। ये डिसअपॉइंटमेंट इन कंपनीज के लिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन बात करेंगे एनएचपीसी से रिलेटेड। बाप रे बाप कितने कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो कल कोटक की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि अनदर 32% ड्रॉप हो सकता है इवन दो ऑलरेडी गिरने के बाद। तो इतने सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, सर एनएचपीसी में यहाँ पे क्या करे करके। तो सेम वही चीज़ जो रिटेल इन्वेस्टर बार बार मिस्टेक करते हैं और उनको सही डायरेक्शन सिखाने के हिसाब से अगर आप दोगे तो वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, उनको चाहिए रिकमेंडेशन कि आप बस हाँ बोलो, ठीक है, उसके बाद हम चैन से सोएंगे, फिर उसके बाद वो भागना चाहिए, कभी गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा करोगे तो शेयर मार्केट कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपने जो पैसा लगाया ना, बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा तो भी आपका डूबेगा। भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलना होता है। हमेशा खुद से डिसीजन लेना सीखो भाई, खुद से सीखना सीखो। ठीक है, तभी जाके आगे बढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बातें कितनी भी कड़वी लगे, बोरिंग लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ ना, लोग बिंदास आपको बोल देंगे अरे खरीदो, अरे बिंदास बोल देंगे बेचो, क्या फर्क पड़ता है किसको। तो खुद से डिसीजन लेना सीखो। और मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता है, वही आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं है। रिपीटेशन होते रहेंगे क्योंकि यही प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे चुका। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई तुमने ये शेयर क्यों खरीदा है, मुझे बताओ। क्या बिजनेस देखकर खरीदा है? नहीं, तुमने तो बस प्राइस देखा होगा, वो भाग रहा है इसलिए देखा होगा। रोज सुबह देख रहे होते अरे भाई ये तो 40, 50, 60, अरे भाग रहा है 70, 80, इसको फोमो बोलते हैं। इस चीज़ के चलते खरीदोगे ना, या फिर दुनिया में किसी भी चीज़ को देखकर कोई फायदा नहीं। जब तक आप बिजनेस को नहीं देखोगे और बाय करने का डिसीजन नहीं लोगे, कोई फायदा नहीं। आप फंसने ही फंसने वाले हो। फिर वो नीचे आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है करके। फिर इस प्रकार की रिपोर्ट आएगी तो भी आप डरना स्टार्ट करोगे। तो हमेशा आपका क्यू हमेशा क्लियर यहाँ पे होना चाहिए कि आप क्यों एंटर कर रहे हो। जब आपका क्यू बहुत ही क्लियर होता है तो आपको पता है भाई ये लंबी अवधि में कितना बड़ा बन सकता है। अच्छा, लंबी अवधि में इतना इतना बड़ा बन सकता है, बट क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्या बिजनेस उस लेवल तक ये कॉन्ट्रैक्ट ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है? क्या एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारी चीज़ें आपको फिर पता करवा देती है कि स्टॉक आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे, रैंडमली प्लस बाय ऐसे ही करके चले जाओगे तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। मतलब आपके बाइंग प्राइस के नीचे जाएगा तो आप में डर का माहौल शुरू। फिर आप वीडियोस ढूंढोगे कि कोई तो अच्छा बोले इसके बारे में, फिर आपको अच्छा फील होगा। एंड आपके बाइंग प्राइस के ऊपर चला गया तो आपको वैसे भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा मत करना, इससे आप टेम्पररी रुक जाओगे बाजार में। ठीक है, बाजार जब भी फिर गिरता है ना, आपने सुना है ना मार्केट कभी क्रैश होता है तो सारे स्टॉक्स क्रैश हो जाएंगे, पूरे जितना बाजार है सभी के सभी। कब होगा वो किसी को नहीं पता, बट जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ। तब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है करके। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, पहले आप डिसाइड करो कि आपने क्यों खरीदा है करके। आपने अगर रैंडमली खरीदा होगा तो आपको बताना चाहूँगा आप फंसने वाले मतलब क्या है भाई, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या करके। भागेगा तो अच्छा फील करोगे, नीचे गिरेगा तो फिर आप फंसा हुआ ही फील यहाँ पे करोगे। सो बिजनेस देखकर जाओ। किसी भी स्टॉक में अगर जाना है तो, ये सिर्फ मैं एनएचपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कंपनी है, जितने भी पीएसयू है, जितना भी कोई प्राइवेट कंपनी है, किसी में भी जाओगे तो बिजनेस मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और वो रहनी ही चाहिए। ठीक है, बट ये जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो लोगों को पसंद नहीं आते। उनको चाहिए कोई तो शॉर्टकट, तो वो तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको बोरिंग चीज़ें जो प्रैक्टिकली वर्क करती है अगर आपको सुनना है, ग्रो करना है, तो यही करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। कितने लोगों को इनके मैनेजमेंट के बारे में नाम तक नहीं पता होगा, नाम छोड़िए उन्होंने चेक भी नहीं किया होगा, बस ऐसे जाके बाय का बटन दबा कर आते हैं। तो क्या ही होगा भाई, जैसे स्टॉक नीचे आएगा वो पैनिक होकर 2-3 महीना नहीं चलेंगे, छोड़ देंगे। आपने सुना है ना रेलवे स्टॉक 2-2, 3-3 साल तक ऐसे थे। ठीक है, कोई होल्ड कर पाएगा होगा क्या? डेफिनेटली किसने किया होगा? जो बिजनेस को समझता था उसने प्रॉपरली होल्ड किया, उसको पता है कि ये सेक्टर कितना बड़ा हो सकता है। जिसने ऐसे 20 रुपया देखकर खरीदा था, ठीक है, 15 रुपये पे बेच दिया, नीचे आया था 10 रुपये तक आया था, ठीक है, अभी एकदम इतना ऊपर शूट हो गया तो वापस उसने खरीदा होगा, महंगा हो गया इसीलिए। तो उस कैटेगरी में मत आना, वरना जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सही गलत वो तो बात की बात है, बट आपका स्ट्रैटेजी एकदम सही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बाइंग की जो चीज़ें यहाँ पे होती है, वो बिजनेस को छोड़कर अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे तो वो गलत ही डायरेक्शन, मतलब एंड जो रहेगा वो हमेशा गलत ही रहेगा। इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।